हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है साइबर फोरेंसिक्स। तो साइबर फोरेंसिक्स को कई बारी हम देखते हैं कि डिजिटल फोरेंसिक्स और कंप्यूटर फोरेंसिक्स और साइबर फोरेंसिक्स को साइनोनिमिकली यूज़ किया जा रहा है। तो अभी हम समझते हैं तीनों में क्या अंतर है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करें डिजिटल फोरेंसिक्स की। डिजिटल फोरेंसिक्स फॉरेंसिक साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा या डिजिटल डेटा को रिकवर करते हैं या उसे इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है ना। तो डिजिटल डेटा या इलेक्ट्रॉनिक डेटा को रिकवर करना या इन्वेस्टिगेट करना कहलाएगा आपका डिजिटल फोरेंसिक्स। तो आपका डिजिटल टर्म बेसिकली आया है आपके डिजिट्स से। डिजिट्स मतलब फिंगर्स, आपको ध्यान होगा डिजिट्स फिंगर्स, और कोई किसी भी डिवाइस जिसको हम डिजिटली हैंडल करते हैं, मतलब अपने फिंगर्स के थ्रू हैंडल करते हैं, उसे कहते हैं हम डिजिटल डिवाइस। और इस तरीके के डिवाइसेस में जो भी डेटा होता है वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा कहलाता है, और वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा को रिकवर या इन्वेस्टिगेट करना ही डिजिटल फोरेंसिक्स का काम है। ओके, अब यहाँ पे जो भी डेटा आपका कंप्यूटर सिस्टम में हो, चाहे किसी मोबाइल डिवाइस में हो या फिर क्लाउड सर्विसेज जैसे कि गूगल ड्राइव में हो, तो उसको रिकवर करना या इन्वेस्टिगेट करना ही डिजिटल फोरेंसिक्स का काम है। यहाँ पे कुछ सब ब्रांचेस आती हैं डिजिटल फोरेंसिक्स की, जैसे कंप्यूटर को स्टडी करना है तो कंप्यूटर फोरेंसिक्स, नेटवर्क को स्टडी करना है या एनालाइज करना है तो नेटवर्क फोरेंसिक्स, फोरेंसिक डेटा एनालिसिस करना है, कोई भी डेटा है जो पड़ा हुआ कंप्यूटर में या फिर नेटवर्क में या फिर किसी और साइट में, वेबसाइट्स में, उन सबको फोरेंसिक डेटा एनालिसिस में रखेंगे। और मोबाइल डिवाइस से अगर कोई डेटा एक्सट्रैक्ट करना है या इन्वेस्टिगेट करना है वो कहलाएगा मोबाइल डिवाइस फोरेंसिक्स। ओके, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं डिजिटल फोरेंसिक्स की एक ब्रांच है कंप्यूटर फोरेंसिक्स, और कई बारी इसी कंप्यूटर फोरेंसिक्स को हम साइनोनिमिकली यूज करते हैं साइबर फोरेंसिक्स की फॉर्म में। तो एक सिनोनिम है, एक तरीके से समझ लीजिए, कंप्यूटर फोरेंसिक्स को साइबर फोरेंसिक्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करें, आपके कंप्यूटर में देखो डिजिटली हैंडल्ड डिवाइसेस, और इनमें जो डेटा होगा वो इलेक्ट्रॉनिक या ई डेटा कहलाएगा। नेक्स्ट हो गया यहाँ पे अभी हम देखते हैं साइबर या कंप्यूटर फोरेंसिक्स, साइनोनिमिकली हम यूज़ कर रहे हैं। इसकी एप्लीकेशन फोरेंसिक साइंस में क्या है, यहाँ पे हम कोई भी डेटा को कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं या फिर इंटरप्रेट करते हैं किसी भी डिजिटल एविडेंस को। ठीक है ना, वो आपका कंप्यूटर या साइबर फोरेंसिक्स में आता है। और इसे जो भी आपका डेटा है उसे जब हम कलेक्ट कर रहे हैं या प्रोसेस कर रहे हैं या इंटरप्रेट कर रहे हैं किसी भी डिजिटल एविडेंस को, उससे हम क्या करते हैं, अपने क्रिमिनल को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम कोई भी आपके क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसमें हम जो भी आपका डिजिटल एविडेंसेस हमें मिले उनको प्रिजर्व करने की या प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं इन कोर्ट ऑफ लॉ, तो उसको हम कहेंगे साइबर या कंप्यूटर फोरेंसिक्स। अब ये फोरेंसिक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम सारे के सारे एविडेंसेस जो हमें कंप्यूटर से या कुछ इसी तरीके के डिवाइसेस जैसे मोबाइल फ़ोन से मिलते हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। अब देखो, क्योंकि साइबर क्राइम आजकल आज की डेट में आप देखो तो साइबर क्राइम बढ़ता ही चला जा रहा है, तो साइबर क्राइम के बढ़ते हुए आपके ग्रोथ के कारण, ग्रोथ रेट इतना बढ़ गया है साइबर क्राइम का, तो साइबर फोरेंसिक्स की डिमांड भी बढ़नी है। तो इसलिए साइबर फोरेंसिक्स में आपको साइबर क्राइम को एनालाइज करना होता है ताकि आप पब्लिक सेफ्टी, नेशनल सिक्योरिटी और लॉ एनफोर्समेंट को हेल्प बेनिफिट दे सकें। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव है कंप्यूटर फोरेंसिक्स के, तो जो भी आपके एम होते हैं कंप्यूटर फोरेंसिक्स के वो होते हैं बेसिकली आइडेंटिफाई करना, प्रिजर्व करना, रिकवर करना, एनालाइज करना और प्रेजेंट करना कोई भी फैक्ट या ओपिनियन रिलेटेड टू द डिजिटल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन अ डिजिटल मीडिया। ओके, तो जो भी आपको कंप्यूटर, मोबाइल या नेटवर्क साइट पे जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसको पहचानना, उसको संभाल के रखना, प्रिजर्व करना, उसको रिकवर करना, दोबारा से उसे छान के निकालना, सपोज डिलीट हो गया तो उसे रिकवर करना, एनालाइज करना, उसे समझना, कॉपिंग तो नहीं है, ठीक है, और प्रेजेंट करना विद द फैक्ट्स एंड ओपिनियन, यही एक कंप्यूटर फोरेंसिक्स का काम है। ओके, आप देखो यहाँ पे हम देखें साइबर फोरेंसिक्स की बात करें तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्कवरी टेक्निक जो आपकी फोरेंसिक साइंस में आती है वो कवर करती है डिटर्मिनेशन एंड रिवील ऑफ द टेक्निकल क्रिमिनल एविडेंसेस को। ओके, तो हम जब भी बात करते हैं साइबर फोरेंसिक्स की तो इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से आपके डिस्कवरी करते हैं पर्टिकुलर फैक्ट की, या पर्टिकुलर टेक्निक के थ्रू हम डिटरमाइन करते हैं कि कहीं कोई क्राइम तो नहीं हुआ है,
अब क्राइम भी आपके साइबर क्राइम जो ट्रेडिशनल क्राइम्स हैं उनके कंपैरिजन में थोड़े डिफरेंट होते हैं, हम समझेंगे कैसे होते हैं। अब देखो यहाँ पे जो भी आपका साइबर फोरेंसिक्स है उसमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज से एक्सट्रैक्ट करना आपका डेटा, ये मेजर काम होता है, ठीक है ना। तो जो भी जैसे सपोज अभी मेरा ये पीसी है, तो इस पीसी से मैं क्या करूँ, इसकी जो आपका सीपीयू है, इसमें जो मदरबोर्ड है, उससे मुझे अपना डेटा जो डिलीटेड डेटा है वो अब आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे क्या करना है, उसके डिलीटेड डेटा को रिकवर करना है। तो वो किस फॉर्म में होगा, अब जब आप एक बार डेटा डिलीट कर देते हैं तो उस वर्जन में नहीं रहता है जैसे पहले रहता है, तो वो अब जिस वर्जन में होगा उसे आइडेंटिफाई करने के लिए एक साइबर एक्सपर्टीज या साइबर फोरेंसिक्स की एक्सपर्टीज की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में समझ रहे हैं आप, जो भी आपका डेटा है वो अब किस फॉर्म में है, आपका एनालॉग रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वो डिजिटल रिप्रेजेंटेशन शो करेगा, तो वो आपका डिजिट्स की फॉर्म में होगा, जस्ट लाइक 010101, तो उसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है और उसे प्रेजेंट करना है लीगल पर्पसेस के लिए, ठीक है। तो यही साइबर फोरेंसिक्स का काम है। तो साइबर फॉरेंसिक टेक्निक में क्या क्या आता है, देखो इसमें आते हैं सारे क्रॉस ड्राइवन एनालिसिस। क्रॉस ड्राइवन एनालिसिस मतलब हम जब भी किसी डेटा को कोरिलेट करते हैं, ठीक है ना, कोरिलेट करना है किससे, हार्ड ड्राइव से। तो आपका डेटा जो हार्ड ड्राइव में प्रेजेंट है उसको क्रॉस एनालाइज करना ही आपके साइबर फोरेंसिक्स का काम है। और क्या करते हैं साइबर फोरेंसिक्स की टीम, ये करती है लाइव एनालिसिस करती है, जैसे आपके जो भी डेटा है उसको रिकवर करना, उसको एक्विजाइज करना, ये सारा काम है। अब एक बारी देखो आपको क्या करना होता है, अगर सपोज कहीं पे क्राइम सीन है और वहाँ पे आपको कोई लैपटॉप या पीसी मिलता है, तो हमेशा जो साइबर एनालिस्ट है या फोरेंसिक एनालिस्ट है वो क्या करेगा, उस पीसी के शटडाउन होने से पहले ही उस डेटा को रिकवर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक बार पीसी शटडाउन हो जाता है तो कई सारा डेटा आप उससे रिकवर करने में सक्षम नहीं हो पाते। तो ये बेसिकली एक मोटिव होता है हमेशा एक फोरेंसिक एक्सपर्ट का। नेक्स्ट हम देखें, कोई भी डिलीटेड फाइल है उसे रिकवर करना, ये हमारा मोटिव होता है। नेक्स्ट डिटेक्ट करना, किसी कोई डेटा की चोरी तो नहीं हो गई है, इसको डिटेक्ट करना, ठीक है। तो ये सारे हम स्टोकैस्टिक फॉरेंसिक टेक्निक में करते हैं, डिटेक्शन ऑफ द थेफ्ट डेटा, कोई भी डेटा चोरी कर लिया किसी ने तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम स्टोकैस्टिक फॉरेंसिक्स में काम करते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका कंसीलिंग, कोई भी आपकी जो फाइल है उसमें कुछ चेंजेस तो नहीं, उसमें मॉडिफिकेशन तो नहीं कर दिए गए। तो सपोज मैंने अभी क्या किया, एक फाइल था मेरा अपने नाम से और मैंने उस फाइल को अभी नाम बदल दिया, ठीक है ना, तो अब वो मॉडिफाई कर दिया मैंने डेटा, या फिर मैंने क्या कर दिया, अभी तक वो वर्ड की फाइल में था, अब मैंने उसे पीडीएफ में बदल दिया, तो डेटा मॉडिफिकेशन तो नहीं हुआ है। इस डेटा मॉडिफिकेशन को भी हम समझते हैं जैसे हमने क्या कर दिया, डेटा को कन्वर्ट कर दिया, फाइल को मैसेज में, मैसेज को इमेज में, इमेज को वीडियो में, इस तरीके से हमने कन्वर्जन कर दिया अपने डेटा का, तो उसको आइडेंटिफाई करना भी एक साइबर एक्सपर्टी का काम होता है। और इस टेक्निक को हम कहते हैं स्टिगैनोग्राफी, ओके। तो इसके थ्रू हम स्टिगैनोग्राफी के थ्रू कंसील करते हैं जो भी हमारी फाइल्स हैं, डेटा जो भी हमारी रेस्पेक्टेड फाइल्स हैं उनको एनालाइज करने के लिए कि वो उनकी कॉपिंग या मॉडिफिकेशन तो नहीं हो गया उनमें। नेक्स्ट हम देखें डिजिटल फॉरेंसिक फेजेस में आपकी जो भी साइबर फॉरेंसिक्स आती है वो क्या है, तो फेजेस क्या क्या आ रही है साइबर फॉरेंसिक्स में, ये देखें। तो साइबर फॉरेंसिक्स की फेजेस क्या होंगी, सिंपल फेजेस होती हैं बेसिकली। तो जो भी आपके स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग अगर हम समझें तो यहाँ पे आते हैं पॉलिसी एंड प्रोसीजर डेवलपमेंट, क्या पॉलिसी है और क्या प्रोसीजर आपने फॉलो करना है वो डेवलप करना। दूसरा एविडेंस का असेसमेंट करना, एविडेंस को असेस करना, उनको समझना क्या है, एविडेंस को एक्विजिशन करना, ठीक है, एविडेंस का एग्जामिनेशन करना और रिपोर्टिंग करना। ये बेसिकली किसी भी साइबर फॉरेंसिक्स की टीम का एक आपकी फेजेस चलती हैं, ठीक है। तो 5 फेज में आपकी साइबर फॉरेंसिक्स की टीम काम करेगी। ठीक है, तो इससे पहले के जो 5 स्टेप हैं वो सारे के सारे जो फेजेस हैं आपकी फॉरेंसिक टीम के द्वारा अपनाए जाते हैं, उन सबको एनालाइज करके ही कोई साइबर क्राइम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिसी एंड प्रोसीजर डेवलपमेंट की। पॉलिसी एंड प्रोसीजर डेवलपमेंट में हमेशा देखो जो लॉ इन्फोर्समेंट बॉडी है या कोई गवर्नमेंट एजेंसी है, नॉर्मली वो क्या करते हैं, खुद से ही हायर कर लेते हैं, खुद से ही एक उनका अपना एम्प्लॉय होता है जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ही होता है, या
या फिर वो क्या करते हैं, किसी प्राइवेट सेक्टर में कोई एजेंसी है जो प्राइवेट सेक्शन में खुली है तो उसको भी हायर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक एक्सपर्टी को हायर कर लिया, और ये ध्यान में रखते हुए कि आपका जो एक्सपर्टी है वो किस तरीके से आपकी पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स को या गाइडलाइंस को फॉलो करता है आपकी पूरी इन्वेस्टिगेशन टेक्निक के दौरान। ठीक है, अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं साइबर क्राइम के इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स, तो उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर और डेवलपमेंट का प्रोटोकॉल डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हमेशा किसके द्वारा डिज़ाइन किया जाएगा, पॉलिसी एंड प्रोसीजर डेवलपमेंट हमेशा एक साइबर एक्सपर्टी के लिए डिज़ाइन किया जाएगा, और ये हमेशा लॉ एनफोर्समेंट बॉडी या गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू डिज़ाइन होगा। नेक्स्ट है एविडेंस असेसमेंट। एविडेंस असेसमेंट में आपके आते हैं जो भी डिजिटल फॉरेंसिक्स के जो आपके एविडेंस आपको मिले हैं, जो भी आपको तो जो भी आपको, जब आप क्राइम सीन में जा रहे हैं, आपको वहाँ पे कोई भी डिटेल्स मिल रही हैं, केस रिलेटेड जो भी आपको चीज़ें मिल रही हैं, जो भी आपको एविडेंसेस मिल रहे हैं, उन सबको हमने कलेक्ट कर लिया, असेस कर लिया। ठीक है, तो इसमें आपके क्या क्या आते हैं, इसमें आपको हार्ड ड्राइव को एग्जामिन करना है, ईमेल अकाउंट्स को चेक करना है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स को चेक करना है। इसके अलावा कोई भी डिजिटल इन्फॉर्मेशन है जो किसी फ़ोन में या मोबाइल में या फिर आपके लैपटॉप में, पीसी में हो, तो उसे रिकवर करना है। ये सारा का सारा काम क्या है, आपके एविडेंस असेसमेंट में आता है। तो ये सारी एग्जामिनेशन जो है एविडेंस असेसमेंट में चलेंगी। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी होती है, जो भी इन्वेस्टिगेटर है उसको प्रिजर्व करने होते हैं जो भी एविडेंस उसने क्राइम सीन से कलेक्ट किए हैं। ओके, नेक्स्ट आता है एविडेंस एक्विजिशन। एविडेंस असेसमेंट में तो हमने क्या किया, जो भी डेटा हमें मिल रहा है क्राइम सीन पे उसे ले लिया, और उसे लेके अभी जैसे हम पीसी है तो उसका हार्ड ड्राइव लेके चले गए, या पूरा का पूरा पीसी सेटअप ही लेके चले गए, तो ये सब आपका असेसमेंट में आ गया। दूसरा एविडेंस एक्विजिशन में क्या आएगा, अभी जो एविडेंस आप कलेक्ट करके लाएं किसी क्राइम सीन से, उन सब को प्रॉपरली वॉच आउट करना, और जो भी पॉलिसीज डिज़ाइन की गई हैं या जो भी प्रोटोकॉल बनाया गया है उसी के अकॉर्डिंग उन सारे एविडेंसेस को चेकआउट करना एक्विजिशन का काम है। एक्विजिशन में स्पेसिफिकली हम ये ध्यान में रखते हैं कि हमारे एविडेंसेस किसी भी तरीके से आपके एक्सपॉइल ना हो जाए, तो आप उनको कोई भी तरीके से स्पॉइलेज ना हो, उनमें कोई भी इंटीग्रिटी उनकी चली ना जाए, क्योंकि आपके इस तरीके के डेटा जो आप हार्ड ड्राइव में होते हैं, अगर सपोज हार्ड ड्राइव गिर गई तो आपका डेटा रिकवर करना टफ हो जाएगा, अगर वो टूट गई तो आपको इस तरीके के जो आपके एविडेंसेस हैं उनको प्रॉपरली डेलिकेटली हैंडल करना होता है, ताकि वो डैमेज ना हो, स्पॉइलेज ना हो। ओके, अब ये आपको ध्यान में रखना होता है एक्विजिशन के टाइम पे, और जो भी डेटा आपने वहाँ से रिकवर किया है उस सबको आपको कोर्ट के आगे भी प्रेजेंट करना होता है वो डेटा, तो इसलिए वो जो भी आपकी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें भी आप उसे यूज़ कर सकें, इसलिए आपको जो भी आपके एविडेंसेस हैं उनको सेफली इंटीग्रिटी के साथ रखना होता है। नेक्स्ट एविडेंस के एग्जामिनेशन आएगा। इसमें एविडेंस के एग्जामिनेशन में आता है जो भी एक्सपर्टी है, अब क्या करेगा, वो उस डेटा को एग्जामिन करेगा। एग्जामिन करने के लिए किस डेट पे, टाइम पे, लोकेशन पे वो डेटा लिया गया है, क्रिएट किया गया है या डाउनलोड किया गया है, अपलोड किया गया है, उन सब की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ओके, तो इन्वेस्टिगेटर को क्या फाइंड आउट करना है, कनेक्शन निकालना है कि जो अपलोडेड फाइल है या जो स्टोरेज साइट है या फिर जो भी पब्लिक नेटवर्क्स हैं उन पे वो डेटा कब रिलीज हुआ या कब डिलीट हुआ। ओके, ये सब जानकारी लेनी होती है। तो आपने कोई डेटा पब्लिश किया है सोशल नेटवर्क साइट में, वो कब पब्लिश किया और उसे कब डिलीट किया, ये सारी जानकारी आपके एविडेंस एग्जामिनेशन में आती है। नेक्स्ट आती है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में जो भी एविडेंस का एग्जामिनेशन करने के बाद जो भी आपने एक प्रोटोकॉल, आपने एक पूरा आपका सर्च आउट मटेरियल बना लिया है, तो वो सर्च आउट मटेरियल को आपको रिपोर्ट करना होता है किसके पास, आपकी जो भी अथॉरिटीज़ हैं, एग्जामिनेशन अथॉरिटीज़ हैं उनको। तो जो भी क्राइम केस को डील कर रहा है उस हेड या मैनेजर को आपको ये जो भी आपको एविडेंस मिले उनको देना पड़ता है। अब उसे देने से पहले आपको रिपोर्ट में मेंशन करना होता है कि आपने जो भी गाइडलाइंस थी उन्हें फॉलो किया है, और जो भी प्रोसीजर था, प्रोटोकॉल था, उसको फॉलो करते हुए आपने ये एविडेंस के बेसिस पे रिपोर्ट बना के प्रेजेंट करी है अथॉरिटी को। ओके, अब आपका जो भी इसमें से आपका जो डेटा है वो ऑथेंटिक है और डेटा रिट्रीव आपने सही से किया है, ये सारे रिपोर्टिंग में मेंशन करना होता है।
ठीक है। तो हर एक इन्फॉर्मेशन जो आपने डेटा से रिवील की है वो जानकारी आपको रिपोर्टिंग में देनी होती है। तो बेसिकली ये ध्यान में रखो, कभी भी जो डेटा होता है आपने एक बारी वो पब्लिश कर दिया तो वो डेटा आप भले ही डिलीट कर दो, लेकिन आपके गैजेट से वो डेटा रिवील करना बहुत आसान होता है किसी भी साइबर या जो भी आपका साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्टी होता है उसके लिए। नेक्स्ट अभी हम देखें फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर क्या करते हैं। टिपिकली वो फॉलो करते हैं कोई भी स्टैंडर्ड सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स जो उनको दिए जाते हैं और जो बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं, आपको बहुत सारी प्रोग्रामिंग आती है, आप उस डेटा को किसी भी टेक्निक से ले सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, एसओपी जो डिज़ाइन होता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसको ही फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर फॉलो करते हैं हमेशा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लॉ का भी, लॉ एनफोर्समेंट बॉडीज़ भी आती हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए वही स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। अच्छा, अगर हमने क्या किया, फिजिकली कोई आइसोलेटिंग डिवाइस जो हमारे पास है, कोई भी डिवाइस जो फिजिकली प्रेजेंट है हमारे पास, जिसमें कि हमें आइडेंटिफाई करना है डेटा, या क्वेश्चन डिवाइस जिसे हम कह रहे हैं, तो अगर वो कोई किसी तरीके से एक्सीडेंटली कंटेमिनेट हो जाए या फिर टूट जाए, कुछ भी गड़बड़ी हो जाए उसमें, तो उससे पहले ही हमें क्या करना होता है, जो इन्वेस्टिगेटर है उसे क्या करना होगा कि उस जो भी आपका डिवाइस आपके पास फिजिकली प्रेजेंट है उसकी, उस डिवाइस में जो भी स्टोरेज है उसको, उसमें स्टोर जो भी आपकी डेटा है उस डेटा को एक और उसकी डिजिटल कॉपी बना के रख ले। ठीक है, ताकि अगर वो डिवाइस गड़बड़ भी हो जाए तो आपके पास उसका डेटा रहे। ओके, तो हमने क्या किया, एक फ़ोन मिला सपोज हमें, तो फ़ोन का हमने क्या किया, फ़ोन कोई स्पॉइल ना हो जाए, फ़ोन में कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, एक्सीडेंटली कॉन्टेमिनेट ना हो जाए फ़ोन का डेटा, तो आप उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी बना के, एक सॉफ्ट कॉपी बना के, ऑलरेडी डिजिटल कॉपी जिसे हम कह रहे हैं वो बना के रख लेते हैं। ओके, अब ये ओरिजिनल कॉपी को आपने जब भी कॉपी किया है तो उसको हमेशा सेफली और सिक्योरली आपको कॉपी करना होता है, और जो उसकी ओरिजिनल कंडीशन है, प्रिस्टीन कंडीशन, उसमें ही उसे हमेशा रखना होता है। ठीक है, ताकि आप जो भी आपकी डिजिटल कॉपी है उसके साथ आप इन्वेस्टिगेशन कर सकें। नेक्स्ट, यहाँ पे जो भी इन्वेस्टिगेटर होता है वो अलग अलग टेक्निक्स के थ्रू सॉफ्टवेयर को एग्जामिन करता है, और सॉफ्टवेयर के थ्रू एग्जामिन करता है आपकी जो भी डिवाइस में प्रेजेंट डेटा है उसे। उसके अलावा सर्च करना हाइडिंग फोल्डर्स को, जो भी छुपे हुए फोल्डर्स हैं, हिडन फोल्डर्स हैं उनको, या अनअलोकेटेड जो भी डिस्क की स्पेस है वहाँ से जो भी डिलीटेड कॉपी है उसे रिकवर कर लेना। ठीक है ना, या फिर कोई भी इनक्रिप्टेड, डिलीटेड या डैमेज फाइल है उसे भी रिकवर करना इन्वेस्टिगेटर का काम होता है। तो क्या किया उन्होंने, स्पेसिफिक टेक्निक्स और सॉफ्टवेयर की मदद से सर्च किया फाइल को, जो भी हिडन फोल्डर्स हैं या फिर डिलीटेड फोल्डर्स हैं, इनक्रिप्टेड फोल्डर्स हैं या डैमेज फोल्डर्स हैं, उन सबको सर्च आउट कर लिया। ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, स्पेसिफिक टेक्निक्स और स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, यहाँ पे हम देखें जो भी एविडेंस हमें डिजिटल कॉपी की फॉर्म में मिलता है उसे हमें केयरफुली आपको डॉक्यूमेंट करना होता है, और आप उसके बेसिस पे ही आप एक रिपोर्ट जो है फाइनली तैयार करके कोई भी आप जो भी रिपोर्टिंग है फाइनल या फाइंडिंग रिपोर्ट जो है उसको तैयार करके वेरीफाई करके उसको प्रेजेंट करते हैं नियर द कोर्ट। अब क्योंकि साइबर क्राइम अपना बहुत विविध रूप ले चुका है, अब हम देखें तो इस आपके जो भी आपका ट्रेंड चल रहा है इस कंप्यूटर जनरेशन में, हम देखें तो हर रोज़ अगर हम सुबह उठ के देखें तो एक नई टेक्निक, नई वर्जन, नए वायरसेस और नई आपकी क्राइम, साइबर रिलेटेड क्राइम्स डेवलप होते चले जा रहे हैं। तो हम बहुत सारे देखें, स्पैमिंग का केस हो, हैकिंग का केस हो, वायरस का केस हो, ये बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो इसलिए कंप्यूटर फॉरेंसिक्स की डिमांड भी उतनी ही बढ़ती चली जा रही है। तो यहाँ पे अगर हम कंप्यूटर फॉरेंसिक्स को समझें तो ये एक कोई भी साइंटिफिक एक्सपर्टीज़ इसमें होना चाहिए इंडिविजुअल को, जो भी कंप्यूटर फॉरेंसिक्स में वर्क कर रहा हो। उसके अलावा उससे अपडेटेड होना चाहिए हमेशा कि किस तरीके के वायरसेस आ रहे हैं, किस तरीके का नया सॉफ्टवेयर आ रहा है, या नए क्या क्या प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं, उन सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो इसके साथ जो भी फॉरेंसिक साइंस का एक्सपर्टीज़ होता है इन कंप्यूटर फील्ड, उसको कई सारे कोर्स वर्क करने होते हैं, उसको कई सारे सर्टिफिकेशन अपने लिए लेने पड़ते हैं ताकि वो इस फील्ड में प्रॉपरली काम कर सके। क्योंकि जो साइबर क्राइम्स हैं वो इतने ज़्यादा डाइवर्स होते चले जा रहे हैं, आपका जितना ज़्यादा कंप्यूटर बेस्ड ये वर्ड होता चला जा रहा है उतनी ज़्यादा साइबर क्राइम्स भी डाइवर्सिफाई होते चले जा रहे हैं। साइबर क्रिमिनल्स की बात करें तो ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फॉलो करते हैं, एक बहुत बड़ा इनका दायरा बन चुका है, और
और ये कई बार क्या होता है कि जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं तो नॉर्मल क्रिमिनल्स की तरह ये बिहेव करते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनको एक तरीके से फ्यूल मिलता है, एक तरीके से ईंधन मिलता है, और ये जब एक बार ही क्राइम करते हैं तो दोबारा क्राइम करने के लिए मोटिवेट होते हैं अगर इनका क्राइम एक्सपोज ना हो तो, ठीक है ना। तो इसलिए साइबर एक्सपर्टीज़ को भी हमेशा अपडेटेड रहना पड़ता है और उस तरीके के कोर्सेज और सर्टिफिकेशन उनसे लेने पड़ते हैं ताकि वो अपडेटेड मैनर में इन साइबर क्रिमिनल्स को कवर या कैच कर सके। अब साइबर क्राइम्स जो होते हैं वो ट्रेडिशनल क्राइम्स जो होते हैं, जो आपके कंप्यूटर बेस्ड नहीं होते हैं, जो रोज़मर्रा के क्राइम्स होते हैं उनके जैसे ही होते हैं लगभग, लेकिन फिर भी दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस है। वन डिफरेंस तो एक यही है कि यहाँ पे जो भी क्राइम होता है वो वर्चुअल होता है। मतलब प्रेजेंटली आप किसी भी तरीके का चाकू तलवार इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, लेकिन आप थ्रू अ पर्टिकुलर सोशल मीडिया और कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू आप क्या कर रहे हो, किसी न किसी तरीके से क्राइम कंडक्ट कर रहे हो, तो वो साइबर क्राइम की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी इस तरीके के साइबर क्राइम से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, साइबर फोरेंसिक्स उन सब से डील करता है। तो बेसिकली क्या करना है, साइबर फोरेंसिक्स में हम सारे के सारे साइबर क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसके अलावा जो भी डिजिटल एविडेंसेस हैं उनको कलेक्ट करते हैं और जो भी आपका साइबर क्रिमिनल होता है उसे पकड़ते हैं, कैच कर लेते हैं, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट द साइबर फोरेंसिक्स।